और म्यांमार का ये मैप है। राइट साइड में हम देख सकते हैं ये इंडिया और म्यांमार का मैप है। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर किस तरह से कनेक्ट है, वो यहाँ पर शो किया गया है। वाई द इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट। इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशनशिप है वो क्यों सिग्निफिकेंट है या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, नंबर 3 एरियाज ऑफ कोलैबोरेटिव कोऑपरेशन, नंबर 4 कल्चरल कनेक्टिविटी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, म्यांमार एक्ट एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार सर्व एज अ लैंड ब्रिज कनेक्टिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ म्यांमार टू इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट establishes a strategic link and facilitates रीजनल कनेक्टिविटी। क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो साउथ एशिया के अंदर आता है। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं हमारा उन कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, और उन कंट्रीज तक अगर हमें रीच करना है तो उसके लिए म्यांमार एक गेटवे का वर्क करता है। बेनिफिट्स फॉर बे ऑफ बंगाल कनेक्टिविटी, द मैरीटाइम बाउंड्री सेट बाय इंडिया एंड म्यांमार इन द बे ऑफ बंगाल इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन, एनहांस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। क्योंकि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है दोनों ही कंट्रीज का बॉर्डर बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट है, इसकी वजह से मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी इंक्रीज हुई है। इट मीन्स इंडिया और म्यांमार मैरीटाइम कोऑपरेशन के सेक्टर में मिलजुल कर बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर रीजनल पावर बैलेंसिंग, दोनों कंट्री रीजनल पावर बैलेंसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देयर आर मेनी रीजनल पावर कॉम्प्लेक्सिटी इन द रीजन। अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद म्यांमार हेल्प इंडिया अवॉइड एनी पोटेंशियल रीजनल पावर इम्बैलेंस दैट कुड अराइज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मेजर प्लेयर्स। दोनों कंट्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इस एरिया के अंदर रीजनल पावर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ में चाइना है, रसिया भी है, इधर इंडिया है, तो यहाँ पर रीजनल पावर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है। इस तरह से दोनों कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है वो इस एरिया में रीजनल पावर को बैलेंस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियाज गुड एंगेजमेंट विद म्यांमार सर्व एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इस रीजन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, म्यांमार के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत बेटर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पावर को भी कम किया जा सकता है। मीन्स चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, कुछ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी हैं जो दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। Strategically significant neighborhood, Myanmar is a large multi-ethnic nation. The developments with the nation affect 5 neighboring countries: China, Chile, Thailand, China and Laos, Thailand, Bangladesh and India. नेबरहुड, क्योंकि दोनों कंट्रीज नेबरहुड है, और अगर किसी एक कंट्रीज के अंदर कोई भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि म्यांमार एक मल्टी एथनिक नेशन है, म्यांमार के अंदर कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट का असर मेनली 5 नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर पड़ता है, जिसमें पहला चाइना है, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड इंडिया। सभी कंट्रीज के ऊपर इनडायरेक्टली उस इंसिडेंट का असर पड़ता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, द अप्रोच टुवर्ड्स म्यांमार अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मोटिवेट रोबस्ट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअली एडवांटेजेस एसोसिएशन। क्योंकि इंडिया का एक पॉलिसी रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इस पॉलिसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और हमने काफ़ी इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट म्यांमार के साथ किए हैं। कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअली एडवांटेजेस एसोसिएशन हमने काफ़ी हद तक म्यांमार के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, म्यांमार इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव एम्ड एट फॉस्टरिंग इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद द एशिया पैसिफिक रीजन। इंडिया का एक और पॉलिसी रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो मेन कंपोनेंट रहा है वो म्यांमार रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिसी था, इस पॉलिसी के अंदर ये प्रोविज़न है कि हमारे जो भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया के जो भी ईस्टर्न में कंट्रीज हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बेटर किया जाए, इकोनॉमिक एग्रीमेंट किया जाए, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन को बेटर किया जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंगेजमेंट। म्यांमार्स मेंबरशिप ऑफ सार्क, एशियन, बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड रीजनल डायमेंशन टू बायलैटरल रिलेशन। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट,
क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अ, दोनों कंट्री अपना पार्टिसिपेशन शेयर करते हैं, जैसे कि सार्क सार्क आसियान है, बिम्स्टेक है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेंबर म्यांमार भी है, और हमारा जो इंडिया है, इंडिया भी इन कंट्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं मेंबर है। तो इससे बायलैटरल रिलेशनशिप काफ़ी बेटर हो सकते हैं। नंबर 3, एरियाज ऑफ कोलैबोरेटिव कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ कोलैबोरेटिव कोऑपरेशन है। Cooperation in bilateral trade. India ranked as Myanmar's fifth largest trading partner, registering bilateral trade at USD 1.03 billion in 2021-22। इंडिया का जो ट्रेड रहा है म्यांमार के साथ वो काफ़ी हाई रहा है। बात अगर की जाए म्यांमार के ट्रेडिंग पार्टनर की, तो फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टनर म्यांमार का इंडिया ही है। 2021-22 में बायलैटरल ट्रेड जो रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच वो 1.03 बिलियन यूएसडी रहा है। इंडिया एंड म्यांमार सीक टू एनहांस बायलैटरल ट्रेड, क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडस्ट्रीज इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। इंडिया और म्यांमार के बीच बायलैटरल ट्रेड को काफ़ी एनहांस किया गया है। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। कॉपरेशन इन एनर्जी। म्यांमार इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट कंट्रीज हैं, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिन जिन कंट्रीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्री है इंडिया का वो म्यांमार रहा है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज द कालाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट transport project which aims to connect the eastern Indian seaport of Kolkata with Satwi port in Myanmar by sea, and the Satwi port aim to boost connectivity, trade and investment। बात अगर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट म्यांमार और इंडिया कोलैबोरेटिव रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कलाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। और दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के कोलकाता को किससे कनेक्ट करता है, म्यांमार के अंदर जो सितवी पोर्ट है उसके साथ ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है। हम देख सकते हैं मैप के अंदर 539 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, कनेक्टिविटी है। इसके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। India, Myanmar, Thailand trilateral highway project. The project aims to establish a road link between the three nations, with the highway beginning in Moreh in India's Manipur state, passing through Myanmar and ending at Mai South in Thailand। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का यहाँ पर एक मैप दिया गया है। इंडिया की अगर बात करें तो ये मणिपुर के अंदर मोरेह प्लेस है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ये म्यांमार पहुँचता है, हम मैप में देख सकते हैं। एंड माई सोथ थाईलैंड के अंदर माई सोथ तक पहुँच जाता है। तो ये एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। Indian Myanmar Strategic Defense Partnership. India and Myanmar maintain a close defense partnership. India providing military training and conducting joint exercise with the Myanmar Army. India और म्यांमार की जो आर्मी है दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज इज एम्ड टू बिल्डिंग एंड प्रोमोटिंग क्लोजर रिलेशन विद आर्मीज। इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज IMBAX ये दोनों कंट्रीज के बीच एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि आर्मीज के बीच रिलेशनशिप को क्लोज करने की कोशिश करेगा। नंबर 4, कल्चरल कनेक्टिविटी। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ कल्चरल कनेक्टिविटी भी है। इंडिया एंड म्यांमार शेयर कल्चरल टाइज इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड शेयर्ड अ कॉमन हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म। These ties form a foundation for strong diplomatic relation and mutual understanding। दोनों कंट्रीज के बीच कुछ कल्चरल कनेक्टिविटी है। दोनों कंट्रीज के अंदर बुद्धिस्ट हेरिटेज काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। दोनों कंट्रीज का जो कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है वो सेम रहा है। दोनों कंट्रीज के बीच में
डिप्लोमेटिक रिलेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया गया है। इंडियन डियास्पोरा इंडियन origin people in Myanmar constitute about 4% of the total population of the country। म्यांमार के अंदर जितना भी पॉपुलेशन है उसका 4% पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन है। इंडियन डियास्पोरा प्ले अ वाइटल रोल इन म्यांमार्स इकोनॉमी थ्रू बिजनेस वेंचर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में डियास्पोरा का अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे की कंट्री को, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे पीपल हैं जो म्यांमार के अंदर म्यांमार की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन पीपल का बिजनेस वेंचर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। की इशूज इन द इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप का अगर इवेल्युएशन किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट की इशूज हैं, जैसे नंबर 1 रोहिंग्या क्राइसिस, नंबर 2 चाइनाज इन्फ्लुएंस, नंबर 3 द फ्री मूवमेंट रिजाइम, नंबर 4 इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। ये 4 की इशूज हैं इंडिया और म्यांमार रिलेशनशिप के अंदर। Rohingya crisis. The Rohingya crisis is a humanitarian and human rights tragedy that has distorted the relations between India and Myanmar. Exploited people have fled to neighboring countries, especially Bangladesh and India, seeking refuge. रोहिंग्या क्राइसिस अपने आप में एक ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट ट्रेजिडी है, क्योंकि म्यांमार के अंदर वहाँ पर सिविलियंस के साथ बहुत ज़्यादा उनके राइट्स के साथ वायलेशन किया जा रहा है। इसकी वजह से इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशंस हैं वो कुछ हद तक डिस्टॉर्टेड हुए हैं, और साथ में दोनों कंट्रीज के बीच का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उस कंट्री की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे टेररिस्ट कनेक्टेड ग्रुप इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और दोनों कंट्रीज के बीच में एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी बना हुआ है कि म्यांमार की तरफ से बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया और बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं वो उतना रिसोर्सेज नहीं है कि उन सभी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। India held some security concern. It seen connection between Rohingya and terrorist group, and it can be burden on India's resource and social harmony. इंडिया ये फील कर रहा है कि अगर बहुत सारे रिफ्यूजी म्यांमार की तरफ से इंडिया की तरफ आ जाते हैं तो इंडिया के अंदर जो रिसोर्स हैं वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। उतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है कि हम उन लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, और साथ में सोशल हार्मोनी की भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। नंबर 2 इशू चाइनाज इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस एरिया के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, और इंडिया चाहता है कि इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस उतना ना बढ़े। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम म्यांमार के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बूस्ट करें। चाइना इज म्यांमार लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना हैज solidified its influence in Myanmar not only through economic ties and trade but also by leveraging soft power, particularly through significant infrastructure projects। बात अगर चाइना की जाए तो म्यांमार का लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर भी बिगेस्ट है म्यांमार के लिए चाइना। चाइना म्यांमार के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को सिर्फ इकोनॉमिक टाइज या ट्रेड के थ्रू ही बूस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपना एक सॉफ्ट पावर का भी यूज कर रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना ने पहले से ही ऑपरेट कर रखे हैं। द टास्क ऑफ मिटिगेटिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस विद इन म्यांमार हैज बिकम चैलेंजिंग फॉर इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम ये है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर इस टाइम बढ़ रहा है उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए। नंबर 3 फ्री मूवमेंट रिजिम। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो फ्री मूवमेंट रिजिम है ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का मूवमेंट वहाँ से इंडिया की तरफ होता है जो इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टर्मिनेटिंग द फ्री मूवमेंट रिजिम विद म्यांमार ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म ट्रेडेड। इंडियन गवर्नमेंट ये अब प्लानिंग कर रही है कि जो फ्री मूवमेंट रिजिम है FMR है इसको टर्मिनेट किया जाए, बिकॉज बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन वहाँ से इंडिया की तरफ हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्ड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
नंबर 4, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से भी इंडिया चाहता है कि म्यांमार का के साथ जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको क्लोज किया जाए। इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज हाईली पोरस, poorly guarded and located along a remote underdeveloped insurgency prone region and proximate to an opium producing area। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो हाईली पोरस है, पुअरली गार्डेड है, और ये एक ऐसे इलाके में बॉर्डर बना हुआ है जहाँ पर इंसर्जेंसी का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है, और साथ में ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया होने की वजह से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजरस हो जाता है।